जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर सीजेआई के एक कथित बयान की काफी आलोचना हो रही थी, जिसमें उन्होंने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के वीडियो को देखने से मना कर दिया और कोर्ट का समय बर्बाद न करने का हवाला देते हुए इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने से भी इनकार किया। वकील नरेंद्र मिश्रा ने ऐसा दावा किया था, लेकिन अब बयान को सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत ने भ्रामक बताया। सीजेआई ने कहा कि उन्होंने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से जुड़ी किसी याचिका पर सुनवाई से इनकार नहीं किया। सीजेआई का कहना है कि इस मामले से जुड़ी कोई याचिका दाखिल ही नहीं हुई। मीडिया में चल रही खबरों को उन्होंने भ्रामक बताते हुए नाराजगी जाहिर की और कहा कि मीडिया अब जिम्मेदारी से मुक्त हो चुका है। सीजेआई ने कहा कि किसी मिश्रा नाम के व्यक्ति ने इसका जिक्र किया था, लेकिन मीडिया ने बिना पूरी बात जाने गलत तरीके से खबरें चला दी कि मैंने मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। यह केवल एक प्रतिनिधित्व था और लोगों ने बिना तथ्यों की जांच के खबरों को प्रकाशित कर दिया। सीजेआई ने कहा कि जब मैंने रजिस्ट्री से जांच कराई तो पता चला कि इससे जुड़ा एक भी कागज दाखिल नहीं किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक कोई याचिका या जरूरी दस्तावेज दाखिल नहीं किए जाते, तब तक किसी मामले को सूचीबद्ध करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि मैं सही तरीके से दायर याचिका पर सुनवाई नहीं करूंगा। यह मीडिया की गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह रिपोर्टिंग थी। अब यह समझिए कि यह मामला कैसे उठा। दरअसल जंतर मंतर पर छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद 22 जुलाई को वकील नरेंद्र मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर पिटीशन का उल्लेख करते हुए अदालत से स्वयं संज्ञान लेने और पुलिस कार्रवाई के वीडियो फुटेज देखने का अनुरोध किया था। दावा है कि उस दौरान सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा था कि हमारा और अपना समय बर्बाद ना करें, हमें वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। सीजेआई की इस प्रारंभिक मौखिक टिप्पणी को इस रूप में पेश किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की ज्यादती से जुड़ी याचिका को सुनने से तत्काल लिस्ट करने से इनकार कर दिया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक अब इन भ्रामक रिपोर्टिंग पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने साफ किया कि तकनीकी और कानूनी रूप से मामले को खारिज करने का सवाल ही नहीं उठता, पर अदालत में ऐसा कोई केस फाइल ही नहीं हुआ था। यानी सीजेआई के इस बयान से स्पष्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में तय प्रक्रिया के तहत अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक जनहित याचिका पीआईएल या केस दायर नहीं किया गया था। यह सिर्फ एक वकील का अदालत के सामने मौखिक प्रतिवेदन था। सीजेआई ने कहा कि भविष्य में अगर इस मामले में कोई विधिवत याचिका दाखिल की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई पर विचार कर सकता है। लेकिन जो खबरें चलाई जा रही हैं, सीजेआई का कहना है कि यह दावा पूरी तरह से गलत है और खबरें भ्रामक हैं, क्योंकि जब तक किसी मामले की याचिका दायर नहीं होगी तब तक उस पर सुनवाई का कोई सवाल ही नहीं उठता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।